हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर विलयन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सांद्रता एवं सांद्रता को व्यक्त करना। विलयन है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक घटक विलायक और एक विलेय। सांद्रता किसी विलेय की वह निश्चित मात्रा जो किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हुई हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण लें कि अपने पास में 1 लीटर है वो जल है और इस 1 लीटर जल के अंदर है वो 10 ग्राम है वो अपन ने है वो चीनी घोल रखी है। 10 ग्राम है वो चीनी घोल रखी है, तो यही इसकी सांद्रता है। यानी कहने का तात्पर्य किसी विलेय की वह निश्चित मात्रा, यानी यहाँ पे विलेय की निश्चित मात्रा 10 ग्राम है, जो विलायक 1 लीटर जल के अंदर घुली हुई है, तो ये जो विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो किसी विलेय की वह निश्चित मात्रा जो किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हुई हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता है उसको दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक तो गुणात्मक रूप से और दूसरा उसका होता है मात्रात्मक रूप से। विलयन है उसकी सांद्रता को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक तो गुणात्मक रूप से और एक मात्रात्मक रूप से। गुणात्मक जो रूप है, इसके अंदर जो दर्शाने का जो तरीका है वो विलयन है वो तनु है कि सांद्र है, संतृप्त है, अति संतृप्त है, वो आधार है। जबकि विलयन की सांद्रता का दूसरे दर्शाने का जो मात्रात्मक तरीका है, विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से 7 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा है आयतन प्रतिशतता, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, यानी अगर अति सूक्ष्म सांद्रता हो तब उसको दर्शाने के लिए इसका काम उपयोग किया जाता है। पांचवा है मोल अंश, छठा है मोलरता और सातवां है मोललता। इसमें से पहला जो सांद्रता दर्शाने का जो तरीका है वो है द्रव्यमान आयतन। किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित है, तो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विलयन है उसके 100 ग्राम भार के अंदर जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है वह विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता होती है। और द्रव्यमान प्रतिशतता को ज्ञात करने का सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चूँकि अपन जानते हैं कि विलयन है वो दो घटकों से मिलकर बना है, विलायक और विलेय। तो विलयन की ग्राम में सांद्रता होगी वो क्या होगी, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगी विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा गुणा 100। अब द्रव्यमान प्रतिशतता स्मॉल w बटा कैपिटल W बराबर WB। यहाँ WB जो लिया है अपन ने वो WB लिया है कि विलयन है इसके अंदर विलेय के मात्रा, विलेय है उसकी ग्राम के अंदर मात्रा। WA जो है वो इसके अंदर अपन ने लिया है विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। तो अपने पास में यहाँ से है वो फॉर्मूला है वो बन गया विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने का जो दूसरा जो तरीका है वो आयतन प्रतिशतता। किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के
100 आयतन में घुली हुई हो उसे उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। जैसे अपन वो उदाहरण लें कि अपने पास में एल्कोहल है, उस एल्कोहल का जल में 10% विलयन है, 10% विलयन है। 100 ml आयतन बनना चाहिए, यानी 10 ml एल्कोहल को इतने पानी में मिलाते हैं जिससे विलयन का आयतन है वो 100 ml हो जाए। तो किसी विलयन के 100 ml में कितने ml के अंदर? 100 ml के अंदर। किसी भी विलयन है उसके 100 ml के अंदर उपस्थित विलेय की ml के अंदर मात्रा है उसको आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और आयतन प्रतिशतता ज्ञात करने का फॉर्मूला है आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन ml में गुणा 100। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का आयतन बटा विलेय प्लस विलाय का आयतन ml के अंदर गुणा 100। आंकिक रूप से को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आयतन प्रतिशतता बराबर VB क्या है? विलेय का आयतन बटा VB प्लस VA है वो अपने पास में है वो किसका आयतन आ गया? विलाय का आयतन गुणा 100। विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने का तीसरा तरीका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसके अनुसार किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। देखो द्रव्यमान आ गया, तो यहाँ पे द्रव्यमान का मतलब है कि विलेय है उसको ग्राम के अंदर लेना है। आयतन मतलब जो विलायक है वो एक प्रकार से है वो द्रव्य है। तो विलयन है उसके 100 ml के अंदर, विलयन के 100 ml के अंदर विलेय की ग्राम के अंदर जो मात्रा ली जाती है उसको अपन कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का आयतन ml में गुणा 100। चौथा प्रकार है पार्ट्स पर मिलियन। प्रकार है पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। विलेय की मात्रा अत्यंत कम होने पर सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग किया जाता है। जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जैसे जल के अंदर घुले हुए विभिन्न प्रकार के है वो फ्लोराइड्स वगैरह, ये तो इनकी मात्रा कम होती है तो उसको कम को दर्शाने के लिए है वो पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग किया जाता है। तो पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है आयतन के भागों की संख्या बटा विलयन के सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणा 10 की घात है वो 6। पांचवा जो प्रकार है वो है मोल अंश। विलयन के भौतिक गुण जैसे विलयन की सांद्रता व वाष्प दाब में संबंध और गैसीय मिश्रणों के लिए जो उनकी आवश्यक जो गणना है उस आवश्यक गणना करने के लिए मोल अंश का उपयोग है वो किया जाता है। अवयव का मोल अंश ज्ञात करने का है वो अपने पास में फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। अवयव का मोलों की संख्या, अवयव है उसके मोलों की संख्या बटा सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या। जैसे मान लो अपने पास में एक विलयन है, एक द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन ऐसा विलयन होता है जो दो घटकों से मिलके बना होता है। तो एक द्विअंगी विलयन है, इसके अवयव A व B है।
जिसमें ए के मोल Na है और बी के मोल Nb है, तो अवयव ए का मोल अंश क्या होगा? तो माना मोल अंश है वो x है, अपन निकालना चाह रहे हैं अवयव ए का, तो ए का मोल अंश हो गया XA। तो XA बराबर हो गया Na, तो अवयव जो ए है इसके मोलों की संख्या n है, बटा अपने पास में विलियन है उसके अंदर जो मोल है उनकी संख्या या उनका अंश जोड़ेंगे तो Na प्लस Nb। तो अपने पास में फॉर्मूला आ गया XA बराबर Na बटा Na प्लस Nb। छठा है वो प्रकार है मोलरता। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। कि 1 लीटर विलयन है, उस 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास में आ गया, मोलरता बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, और मोलरता है उसको कैपिटल है वो m के द्वारा है वो दर्शाया जाता है। मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और इसको स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है मोलरता m बराबर विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में।